नमस्ते। बीएड सेकेंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत 5th यूनिट चल रही है अपनी। उसमें जो आज का जो टॉपिक है समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत। इसके अंतर्गत समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसमें जो समावेशी विद्यालय एक और समानता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो दूसरी ओर व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर भी कार्य करते हैं। समावेशी विद्यालय द्वारा जो असक्षम बालकों के विकास की जो प्रक्रिया को सर्वोत्तम रूप में संपन्न किया जाता है। इसी के साथ में इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उसमें समावेशी शिक्षा का समर्थन। पहला जो दिया गया है, समावेशी शिक्षा का समर्थन। समावेशी शिक्षा का जो समर्थन है उसमें जो बताया गया है कि समावेशी विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य समावेशी शिक्षा का समर्थन करना होता है और उनका अभ्यास धीरे धीरे समावेशी व्यवस्था को क्रियान्वित करना होता है। फिर आता है अपना इसी के अंतर्गत सेकंड, समावेशी दर्शन का सिद्धांत। समावेशी दर्शन का सिद्धांत के अंतर्गत समावेशी विद्यालय व्यवस्था समावेशी दर्शन के आधार पर कार्य करती है और इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक स्तर के बालक एवं बालिकाओं शैक्षिक एवं सामाजिक विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सकता है। फिर इसी के साथ अपना थर्ड आता है समावेशी अभ्यास सिद्धांत। समावेशी अभ्यास सिद्धांत के अंतर्गत समावेशी विद्यालयों में प्रत्येक बालक बालिका की जो समस्या का समाधान खोजा जाता है। इसी के साथ में फोर्थ जो आता है अपना समावेशी नेतृत्व का सिद्धांत। समावेशी नेतृत्व का जो सिद्धांत के अंदर किसी भी कार्यक्रम के संगठन, प्रशासन और प्रबंधन एवं संचालन में जो विद्यालय के प्रत्येक मानवीय संसाधन की सहभागिता निश्चित होता है और जिसमें विद्यालय सदस्य अपने महत्व से परिचित होता है तथा आत्मा गौरवित होता है। फिर आता है अपना भाषाई सिद्धांत। भाषाई सिद्धांत के अंतर्गत समावेशी विद्यालयों की जो भाषा भी सामान्य विद्यालयों से पृथक होता है और इस भाषा से समावेशी शिक्षा की सुगंध आती है। फिर इसी के साथ में शिक्षा आता है अपना सार्वभौमिक प्रवेश का सिद्धांत। प्रवेश का सिद्धांत सार्वभौमिक जो प्रवेश का जो सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि जिन्होंने कहीं पर भी प्रवेश नहीं मिलना हो वो सिद्धांत कार्य करते हैं और जो सामान्य विद्यालय में जो प्रवेश परीक्षा होती है तथा छात्रों के प्राप्तांक देखे जाते हैं और इसके बाद
योग्य छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसी के साथ में फिर आता है समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत। समान कक्षा व्यवस्था का सिद्धांत के अंतर्गत जो बताया गया है कि समावेशी विद्यालयों में विविध आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए समान कक्षा व्यवस्था की जाती है और जिससे उनको अपनी किसी भी कमी का अनुभव न हो। फिर इसी के साथ में आता है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि पाठ्यक्रम निर्माण अधिगम गतिविधियों के निर्माण एवं जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निर्माण में शिक्षक एवं छात्र की जो समान सहभागिता रहती है। इसी के साथ में 9 जो पॉइंट होता है अपना सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत। सकारात्मक दृष्टिकोण का सिद्धांत इसके अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्माण अधिगम गतिविधि के निर्माण एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के निर्माण में शिक्षक एवं छात्र की जो समान सहभागिता रहती है। फिर आता है इसीलिए अपना जो सकारात्मक दृष्टिकोण का जो सिद्धांत के अंतर्गत उनकी जो योग्यता एवं रुचि के अनुरूप अधिगम गतिविधियां उपलब्ध कराकर अधिगम स्तर उच्च करना तथा उनके सर्वांगीण विकास की व्यवस्था करना। फिर आता है विविधता में एकता का सिद्धांत। विविधता में एकता का सिद्धांत के अंतर्गत जो बताया गया है कि विविध प्रकार की जो योग्यता एवं विविध संस्कृति से संबंधित छात्रों को प्रवेश दिया जाता है और इन सभी की जो शैक्षिक अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ में अनवरत विकास का सिद्धांत। अनवरत विकास का सिद्धांत के अंतर्गत इसमें प्रत्येक शिक्षक प्रबंधक एवं जो कर्मचारी उन संभावनाओं का पता लगाता है जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है ना। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपनी जो अपने समावेशी विद्यालय के आधार एवं सिद्धांत के बारे में अपन अध्ययन किया है। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा की है। ठीक है, आज के लिए इतने ही काफ़ी है। कक्षा का उसको व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।